नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानो सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारी जो प्लेलिस्ट है पीएचपी एंड मैथ्सक्यूएल ट्यूटोरियल, इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पीएचपी के अंदर सेशन का क्या यूज़ होता है, पीएचपी के अंदर सेशन कहाँ पे और वेबसाइट वगैरह में सेशन कहाँ पे यूज़ में हम ला सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों हमने पीएचपी के सेशन के अंदर हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक लॉगिन पेज की कनेक्टिविटी डाटाबेस से करेंगे और डाटाबेस से डाटा रिट्रीव होने के बाद सेशन में डाटा कैसे स्टोर करते हैं, आज वो हम चीज़ पूरी प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। और दोस्तों ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, अगर आप मशीन टेस्ट देते हो पीएचपी के ऊपर, तो आपसे वो बोलेंगे कि आप लॉगिन फॉर्म बना के बताओ, पर आपको वो ये नहीं बताएंगे कि आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हो पर उसमें आपको सेशन का यूज़ करना है नहीं करना है। बट एज ए डेवलपर आपको बिना सेशन के लॉगिन पेज कभी भी एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉगिन लॉगआउट की जो सब प्रोसेस रहती है ये किसके थ्रू मैनेज होती है, हमारी सेशन से, और सेशन ही हमारी पेज की सिक्योरिटी को बना के रखता है। तो ये दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर ले, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है उसके अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को, हमारे टॉपिक को। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि डेटा के सेशन में कैसे सेट होता है, डेटा सेशन से कैसे गेट करते हैं और डेटा को सेशन से कैसे रिमूव करते हैं, तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आप पहले मेरे लास्ट जो वीडियो उसके अंदर आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद ही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके बाद ही आप ये वाला वीडियो देखें, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। और इसके अंदर भी मैं पूरा ब्रीफली आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक मैं सारी चीज़ इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो भी 100% आपको इस वीडियो में लॉगिन विद सेशन की प्रोसेस समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं। दोस्तों हम एक नई फाइल बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं सारी फाइलों को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, हम पूरा इनिशियली बनाने वाले हैं। तो हमारा जो फोल्डर है पीएचपी एंड मैथ्सक्यूएल ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैंने जल्दी से एक फाइल बना ली और फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि लॉगिन विथ सेशन, लॉगिन विथ सेशन करके दिया विथ डीबी, ठीक है, .php। दोस्तों फाइल का नाम थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आपको समझ में आएगा कि हम लॉगिन कर रहे हैं सेशन का यूज़ करके, और उसके साथ साथ में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी भी इसके अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर मुझे लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। दोस्तों हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, उसके लिए मैंने लॉगिन पेज ऑलरेडी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि लॉगिन को हम डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ काइंडली आप वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को एक्सेस कर लेना। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देना अगर भूल भी जाता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि यार सर आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने लिंक नहीं दिए, तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। तो दोस्तों ये जो मेरा HTML पेजेस है, HTML पेज को मैं एज इट इज़ पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक बार मैं आपको उसको रन करके बता देता हूँ कि HTML पेज के साथ दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, इसी फॉर्म की कनेक्टिविटी हम करने वाले हैं। हम एक स्पेशल टेबल बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, टेबल बनी होगी तो मुझसे डायरेक्ट इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके दे देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो लॉगिन पेज मैंने बना रखा है, इसको मैं सिंपली पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सिंपली कॉपी किया है और कॉपी करके मैंने इसको कहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने जो फाइल बनी है लॉगिन विद सेशन db.php पे, इस पे मैंने फाइल को यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। फाइल का डाटा पूरा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दोस्तों ये तो काम हो गया हमारा HTML पेज का, कि हमको डिज़ाइनिंग वगैरह बनानी थी। विद बूटस्ट्रैप की हेल्प से मैंने पूरी की पूरी डिज़ाइन बना रखी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यार ये जो हमने बनाया है, देखो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने एक लॉगिन पेज की डिज़ाइन बना ली है। सबसे पहले लॉगिन पेज की डिज़ाइन बना ली, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो हमारा लॉगिन करेंगे विथ डेटाबेस, ठीक है, लॉगिन करेंगे विथ डेटाबेस। डेटाबेस से हम लॉगिन करके देखते हैं क्या मेरा जो यूज़र है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है, और कौन सी डेटाबेस की टेबल से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे सबसे पहले ओपन करता हूँ लोकल होस्ट, और यहाँ पे लिखा मैंने PHP में एडमिन। जैसे लोकल होस्ट लिख के मैं PHP में एडमिन पे जाता हूँ तो मुझे मेरा डेटाबेस का जो फ्रंट पेज है वो ओपन हो जाएगा। हम इसमें जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों ये एक्सेस डिनाइड ओके,
ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जब जेम को स्टार्ट किया था, जेम को स्टार्ट करते समय मैंने ना माइस्क्यूएल को स्टार्ट नहीं किया था। तो आप काइंडली पहले ऐसे माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे डाटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आपका जो ये पेज है, ये केवल का आपका पेज केवल कब एक्सेस होगा, जब आप यहाँ पे आपके जेम्प में माइस्क्यूएल को भी ये करोगे, स्टार्ट करोगे। दोस्तों ये स्टार्ट हो उससे पहले हम थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं। आइए दोस्तों, तो ये जो हमारा पेज है, इस पेज की कनेक्टिविटी में एक स्पेशल पेज से करने वाला हूँ, जिसका नाम है हमारे पास, जिसका नाम मैं या तो मैं डिफरेंट पेज पे बनाऊंगा या फिर मैं इसी पेज पे कोडिंग कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसी पेज के अंदर कोडिंग कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। दोस्तों नीचे यहीं पे मैं इस पेज की कोडिंग कर देता हूँ। अगर आप सेकंड पेज पे कोडिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार ये पेज को मैं सेपरेट बनाना चाहता हूँ, HTML मेरा सेपरेट रहे, मेरा PHP कोड सेपरेट होना चाहिए, तो उसके लिए जो कोड है इसको आप एक नए पेज पे बना लेना और उस पेज का नाम आप यहाँ पे कहाँ मेंशन कर देना, फॉर्म के अंदर एक्शन पे। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं हमारे लिए दोनों स्टार्ट हो चुके, तो हमारे पास डेटाबेस भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये जो हमारे पास डेटाबेस ओपन हो चुका है, इस डेटाबेस पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने जो डेटाबेस की डेटाबेस बनाना था CRUD उस CRUD के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेबल शायद बना रखी होगी। उस टेबल का नाम है मेरे पास लॉगिन, और उस लॉगिन टेबल में मेरे पास कितने रिकॉर्ड है हम एक वो भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ID है, नेम है, ईमेल ID और एक और क्या मेरे पास पासवर्ड है। बहुत अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी टेबल बनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास टेबल नहीं बनी है तो आप सबसे पहले आप टेबल बना लेना, और टेबल में आप मैन्युअली एक या दो डेटा को आप स्टोर करके रख लेना, ताकि मैं चेक करते समय मैं जो भी यूज़र लॉगिन करेगा वो यहाँ पे आकर के वेरीफाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमको स्टार्ट करना पड़ता है डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे सर्वर वेरिएबल देना पड़ते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया होस्ट। होस्ट का नाम क्या है मेरा, सबको पता है कि हमारा जो होस्ट रहता है उसका होस्ट का नाम लोकल मशीन पे क्या रहता है, हमारा लोकल होस्ट रहता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरा यूज़र नेम रहता है, तो यूज़र नेम जो रहेगा वो मेरा यूज़र नेम रहेगा, वो मेरा यूज़र नेम क्या रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो मेरा पासवर्ड रहता है, वो पासवर्ड मेरा एम्प्टी रहता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो कभी किसी को प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, पासवर्ड हमेशा क्या रहता है, ब्लैंक रहता है। और एक जो रहेगा मेरा डेटाबेस का नाम, मेरा डेटाबेस का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे बताया था अभी आपको कौन सा है मेरे पास, CRUD। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी कनेक्टिविटी हो चुकी है। यहाँ पे मैं छोटी सी एक एरर हैंडलिंग लगा लेता हूँ कि अगर एरर हैंडलिंग लगाने से पहले मैं डेटाबेस कनेक्शन बना लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेब पेज है, ये जो मेरा पेज है, ये जो मेरा PHP का पेज है, ये मेरा किससे कनेक्ट हो जाए, मेरा सर्वर से और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सिंपली MySQL का एक फंक्शन होता है, MySQL_connect। उसके अंदर कितने पैरामीटर होते हैं, 4। पहला पैरामीटर कौन सा होगा, होस्ट का नाम क्या, हमारा लोकल होस्ट, जो कि मैंने वेरिएबल के अंदर बना रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लोकल होस्ट असाइन करूँगा। सेकंड वेरिएबल क्या रहता है, मेरा यूज़र नेम। तीसरा वेरिएबल क्या रहता है, मेरा पासवर्ड। और लास्ट जो वेरिएबल रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा डेटाबेस का नाम। तो दोस्तों ये जो है MySQL_connect, ये 4 पैरामीटर लेता है। मैंने चारों के चारों पैरामीटर को यहाँ पे, वेरिएबल को यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। अब ये क्या करता है, ये फंक्शन है कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसको मैंने कनेक्शन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। दोस्तों मैं इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ फास्ट, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखी है। ठीक है, जो चीज़ मुझे PHP विद सेशन बताना होगा वो मैं आपको बहुत ही ईजी वे पे, बहुत ही धीरे धीरे हम उस चीज़ को कवर करेंगे। ये सब चीज़ हमने पढ़ रखी, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। अब ये जो कनेक्शन बनाए कि नहीं बनाए, सिंपली कनेक्शन को चेक करने के लिए हम छोटी सी एरर हैंडलिंग लगा लेते हैं। एरर हैंडलिंग ये होती है कि जैसे कि जो भी कनेक्शन नोट मतलब अगर नहीं बना है, अगर मेरा कनेक्शन नहीं बना है तो उस केस में यहाँ पे डाई हो जाएगा, और डाई के अंदर यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, है ना, मैसेज देते हैं कि डेटाबेस और एरर। एक मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, उसको मैंने कॉन्केट किया। मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम होता है मेरे पास MySQL_connect_error। ठीक है, अगर मेरे डेटाबेस में कोई भी एरर आती है, तो इस फंक्शन के माध्यम से हमको वो एरर क्या होगी, सर्वर पे डिस्प्ले हो जाएगी, ब्राउज़र पे हमको डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये जो एरर हैंडलिंग छोटी सी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये हमने छोटी सी कनेक्टिविटी कर ली। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये कनेक्टिविटी ऑलरेडी शायद मैंने लास्ट वीडियो के अंदर
मैंने मेरे जो वीडियो थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर एक नई फाइल बना रखी है, उसका नाम है हमारा config.php। कौन सी फाइल है हमारी config.php, जिसके अंदर डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन का कोड रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप इस फाइल का यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि इस फाइल के अंदर ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है डेटाबेस का नाम मेरे पास का फाइल रिड्यू फाइल डेटा है ना। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो रहने दो, आप मैन्युअली कर लेना। अगर आपको मैन्युअली नहीं करना है तो आप एक काम करना कि आप इस पूरे कोड को एक सेपरेट फाइल में असाइन कर देना, उस फाइल का नाम कुछ भी दे देना। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे रखा config.php। और फिर अगर आप इस फाइल के डेटा को यहाँ पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक फंक्शन यूज़ कर लेना। उस फंक्शन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप इंक्लूड लिखना, इंक्लूड लिख के आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम दे देना, जो भी फाइल के अंदर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने मैन्युअली कोड लिख ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दोस्तों। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यार ये मैंने किस लिए लिखा है, आप आपके दिमाग से निकाल दो ये चीज़ को, ठीक है। आपको सिंपली डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर 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 किसके क्लिक पे हमको चेक करना है, बटन के क्लिक पे, तो बटन का नाम क्या है यहाँ पे BTN सबमिट। तो अब मैं कोडिंग करता हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से समझना, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। किसके क्लिक पे, यहाँ पे मैंने लगाया नॉट एम्प्टी। अगर मेरा बटन एम्प्टी नहीं है, मैंने यहाँ पे सर्वर वेरिएबल लगा दिया roll_post, और यहाँ किसका नाम दे दिया मैंने, बटन का। अगर यूज़र ने बटन से रिक्वेस्ट करी है कि यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है और अगर वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है मतलब यूज़र ने बटन पे क्लिक करा, तो मुझे क्या क्या डेटा एक्सेस करना है। मुझे यहाँ पे एक तो ईमेल आईडी की वैल्यू एक्सेस करना है और एक किसकी वैल्यू एक्सेस करना है, मुझे यहाँ पे पासवर्ड की। तो मेरा जो txt EID है इसको मैं सिंपली यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। गेट करने के लिए मैं सर्वर वेरिएबल का यूज़ करना चाहता हूँ। सर्वर वेरिएबल क्या रहेगा हमारा, पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, txt EID, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी यूज़र इनपुट करता है, जो भी यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा, कहाँ से इनपुट करेगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से एक बार। तो मैंने जो फाइल का नाम बनाया है उस फाइल का नाम है login_with_session.php, ठीक है। ओके दोस्तों, जो भी यहाँ पे यूज़र ईमेल आईडी वगैरह फिल करता है वो ईमेल आईडी वगैरह मेरी यहाँ पे सर्वर वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाती है, और ये किसको असाइन कर देगा, हमारे $EID को। ऐसे में एक और किसको यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, मुझे कि मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र पासवर्ड वगैरह इनपुट करता है तो उस पासवर्ड को मैं यहाँ पे रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो रिट्रीव करने के लिए सबसे पहले तो पासवर्ड वाले जो इनपुट फील्ड है उसके पासवर्ड फील्ड का नाम क्या है, txt पासवर्ड। तो उसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करके यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसको अपन एक वेरिएबल के अंदर क्या कर देते हैं, उसको हम असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है कि जब भी यूज़र से इनपुट आता है तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम सर्वर वेरिएबल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे फील्ड के एट्रीब्यूट का हम नाम देते हैं, और ये जो भी वैल्यू रहेगी वो अपने अपने वेरिएबल में क्या होती है, असाइन हो जाती है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे डाटाबेस के अंदर चेक करना है कि ये जो मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड लिखा है, ये जो मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा ये डाटाबेस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डाटाबेस में मैच करने चेक करने के लिए हम यहाँ पे MySQL i_ एक क्वेरी वगैरह यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। क्वेरी परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है। पहला होता है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल का नाम के ऊपर क्या बना रखा है मैंने, कौन, तो ये मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करके देगा, है ना। और यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे डाटाबेस से लॉगिन करना है, मुझे अगर डाटाबेस से डेटा को वेरीफाई करना है तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सिलेक्ट करना स्टार मतलब सारे डेटा, फ्रॉम कौन सी टेबल से, कौन सी टेबल से हम चेक करना चाहते हैं, लॉगिन टेबल से। तो मैं सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लॉगिन। तो इससे क्या होगा, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन तो करेगा, बट यहाँ पे मुझे कंस्ट्रेंट यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रेंट यूज़ करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, वेयर, हम क्या क्या चेक कर रहे हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो ईमेल किससे चेक करेगा, उसके कॉलम के नाम से। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, कॉलम का नाम ईमेल, और ईमेल की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम क्या यहाँ पे, EID। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, EID। और यहाँ पे मुझे एंड लगाना पड़ेगा। एंड क्यों लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि फेसबुक पे क्या होता है, फेसबुक पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों लिखते हो तो दोनों के दोनों कंडीशन है ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केवल ईमेल आईडी सही लिखा और पासवर्ड गलत लिखा तो आप प्रोफाइल पेज पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। आपको ईमेल आईडी भी सही लिखना पड़ता है, आपको पासवर्ड भी सही लिखना पड़ता है। अगर आपको दोनों कंडीशनों को एक साथ चेक करना है तो दोनों कंडीशन के बीच में क्या लगाना पड़ता है हमको, एंड। एक और मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, पासवर्ड चेक करना है। तो सिंपली पासवर्ड चेक करने के लिए यहाँ पे मैं वेरिएबल कौन सा दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया। कौन सा वेरिएबल पास कर दिया मैंने, पासवर्ड। और यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करके हम उसको कहाँ पर पेस्ट कर देंगे,
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी कोडिंग है, ये जो हमारी क्वेरी ये परफॉर्म हो चुकी है, मैंने बना दी है। अब इस क्वेरी का जो भी डेटा रहेगा उसको मैं $Q के अंदर ले लेता हूँ। और दोस्तों जब मैंने आपको लॉगिन विद डेटाबेस पढ़ाया था, मेरे जो लास्ट जो वीडियोज़ है उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंपली यहाँ पर मुझे एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। उस फंक्शन का यूज़ होता है mysqli_num_rows। ये फंक्शन क्या काम करता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन ये काम करता है कि अगर मेरा डाटाबेस में डाटा वेरीफाई हो गया, जो भी मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड लिखा, अगर वो डाटाबेस में वेरीफाई हो गया तो उसकी नंबर ऑफ रो काउंट करके ले आता है। जैसे कि अगर मेरा डेटा डेटाबेस में वेरीफाई हो गया तो वो जो रो है, वो रो है, कितनी रो में मेरा डेटा मैच हुआ, एक रो में डेटा मैच हुआ तो नंबर ऑफ रो कितनी लेके आ जाएगा 1। अगर मेरा डाटाबेस में डाटा वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में mysqli_num_rows जो फंक्शन है ये 0 रिटर्न करके देता है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉलो कर सकूँ, ठीक है। तो इसका हम एक बार आउटपुट चेक करके देख लेते हैं क्या मेरे पास वाकई में मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी हुआ कि नहीं हुआ है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया है तो क्या मेरा डेटाबेस की टेबल में, जो मेरी लॉगिन टेबल में, वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेरा पासवर्ड और ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो उसके केसेस में नंबर ऑफ रो कितना रिटर्न करके देगा, कम से कम 1, अदरवाइज कितना रहेगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन कर लेते हैं। एक बार मैं ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ। ईमेल आईडी है admin@gmail.com और पासवर्ड क्या इसका इन्फो है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा admin@gmail.com और पासवर्ड क्या लिखा मैंने इन्फो लिख के जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है mysqli_num_rows होता है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रो लिख दिया। तो आपको यहाँ पर दोस्तों रोज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। आप दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब डेटाबेस में मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड वेरीफाई हो चुका है। अब अगर मैंने सपोज ईमेल आईडी सही लिखा और मैंने पासवर्ड रॉन्ग दे दिया तो उसके केसेस में यहाँ पर जब मैं लॉगिन करूँगा तो उस केस में यहाँ पे कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा। देखो दोस्तों कितना आ रहा है यहाँ पे 0, मतलब ये कंडीशन मेरी बन चुकी है। मैं इसका नंबर ऑफ रोज का यूज़ दोस्तों आप करा करो, क्योंकि ये फंक्शन आपको एक ऐसी कंडीशन बना के देगा जिससे आपका सर्वर पे डाटा थोड़ा फास्ट रहेगा और ये कोड भी ज़्यादा मतलब आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कोड को मैनेज कर देता है। कैसे कोड को मैनेज करता है अब मैं आपको बताता हूँ। तो जिसका जो भी डेटा आ रहा है 1 और 0 उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। अब सिंपली मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ कि अगर मेरा जो रो है अगर वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब 1, 0 से बड़ा मतलब 1 है मतलब डाटाबेस में डाटा वेरीफाई हो चुका है। तो हमको है ना वहाँ से पूरा के पूरा डाटा फेच करके दे दो। तो मैंने पूरा के पूरा डाटा फेच करा, किस फॉर्मेट में, एसोसिएटिव फॉर्मेट में, ASSOC एसोसिएटिव फॉर्मेट में क्या करेगा, पूरा का पूरा डाटा वहाँ से फेच करके दे देगा। कहाँ से फेच करेगा, $Q से, क्योंकि अभी जो मेरा रिकॉर्ड है वो कहाँ पे आ चुका है, $Q से। तो $Q से मेरा एसोसिएटिव फॉर्मेट में डेटा फेच करके एक नए वेरिएबल के अंदर क्या करता है, असाइन कर देता है। अब अगर मेरा डेटा फेच हो चुका है और इस $डेटा नाम के वेरिएबल में आ चुका है तो मैं इसको सिंपली print_r करके देख लेता हूँ। दोस्तों print_r अरे मैं क्यों लगा रहा हूँ, print_r क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो डेटा फेच करके लाता है या एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में लाता है, ठीक है। तो $डेटा भी एक अरे टाइप का वेरिएबल हो चुका है। अरे टाइप की वैल्यू को अगर मुझे टेस्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, print_r। दोस्तों जल्दी से मैं इसको सेव करके रन करके बताता हूँ। अगर मेरा डेटाबेस में वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे admin@gmail.com और पासवर्ड क्या लिखा मैं इन्फो, जिससे मैंने सही लिखा तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है। उस यूज़र की आईडी कितनी आ चुकी है, 1, नेम क्या आ चुका है, ईमेल आईडी क्या आ चुका है admin@gmail.com और पासवर्ड क्या आ चुका है यहाँ पे इन्फो। मतलब जो यूज़र अगर सही है, जो यूज़र अगर वेरीफाई हो चुका है तो उसका पर्टिकुलर डेटा मेरे पास आ चुका है अरे के फॉर्म में। अब मैं चाहता हूँ कि अरे के फॉर्म में डेटा तो आ गया, अब इस अरे से अब मुझे क्या करना है कि ये जो यूज़र का नाम आ रहा है, एडमिन जो यूज़र का नाम आ रहा है, इसको मुझे सेशन के अंदर असाइन करना है। ध्यान से समझना, जो यूज़र लॉगिन कर रहा है पहले वो डाटाबेस में वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद उसको मैं एक अरे के फॉर्मेट में स्टोर करूँगा। उस अरे से मैं मेरे यूज़र के नाम को सेशन में स्टोर करना चाहता हूँ। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, डाटाबेस में चेक करना है, डाटाबेस में चेक होने के बाद आपको नंबर ऑफ रो चेक करना है। अगर नंबर ऑफ रो 0 से बड़ा है तो आपको डाटा फेच करना है और जो भी डाटा आपका फेच होकर के आया है उससे आपको नाम निकाल के सेशन में स्टोर करना है।
दोस्तों आप गलती से भी यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड बिना वेरीफाई करे पहले से स्टोर मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे यूजर्स के कोड देखे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से नेम और पासवर्ड पहले ही डाटाबेस में वेरीफाई करने से पहले ही सेशन में डाल देते हैं। तो इसका ड्रॉबैक है ना कि अगर आपने डाटाबेस में डाटा अगर आपने गलत भी लिखा, अगर आपने ईमेल आईडी पासवर्ड गलत भी लिखा जो कि डेटाबेस में मैच ही नहीं कर रहा है, तो उससे पहले ही आपका सेशन स्टोर कर लेता आपकी वैल्यू को। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पहले हम सेशन नहीं लगाए। देखो दोस्तों अभी तक मैंने कहीं पे सेशन नहीं लगाया। अब मेरा डेटा वेरीफाई हो चुका है, डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे पास ऑलमोस्ट उस रो का पूरा डेटा आ चुका है जो यूज़र ने लॉगिन किया है। अब उस यूज़र से मैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को मैं सेशन में इजीली स्टोर कर सकता हूँ। इस डॉलर डेटा के पास जो मेरे पास नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, आईडी है, इसमें से मैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा को मैं इजीली सेशन के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। और अब हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हम करने वाले हैं कि डॉलर डेटा से, दोस्तों ध्यान से समझना अब इस कोड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। डॉलर डेटा से मैंने यहाँ पे नाम लिया, डॉलर डेटा से मैंने कॉलम का नाम क्या दे दिया है, नाम। क्योंकि देखो डेटाबेस से क्या क्या लेके आ रहा है, कॉलम का नाम नेम लेके आ रहा है। तो नेम जो रहेगा एडमिन, उसको मैं सेशन के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। उसको मैं कहाँ स्टोर कर लेता हूँ, सेशन में। और कैसे स्टोर करेंगे, $सेशन का यूज़ करके, ठीक है। अब सेशन वेरिएबल का नाम कुछ तो देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, SNM या UNM, कुछ भी आप दे सकते हो। अब आप ध्यान से समझना कि डॉलर डेटा से मैंने नाम निकाला है, डॉलर डेटा से मैंने क्या निकाला है, नाम। और वो नाम कहाँ चला गया, मेरा सेशन के अंदर। और सेशन वेरिएबल का नाम क्या है, मेरा SNM। और दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर जब भी मैं सेशन का यूज़ करता हूँ तो सबसे पहले मुझे फ्रंट में सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इस डेटाबेस कनेक्टिविटी के जस्ट बाद में, इसके जस्ट यहाँ पे है ना, मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद में मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मैं सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको ऊपर करना है, नीचे करना है, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट हमको जहाँ डेटा स्टोर करना है उससे ऊपर होना चाहिए। $सेशन का यूज़ जहाँ कर रहे हो उससे ऊपर आपका क्या होना चाहिए, सेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो ये मेरा सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरा पूरा कोड रेडी है। अब हम चाहते हैं कि जब यूज़र, ध्यान से समझना, जब यूज़र वेरीफाई हो जाए, सेशन में स्टोर हो जाए, तो मुझे मेरे यूज़र को प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट करना है। मुझे मेरे यूज़र को प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट करना है। कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली अगर एक हेडर फंक्शन लगाया, उस हेडर फंक्शन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे user_profile.php। कौन सा पेज का नाम दिया मैंने, user_profile.php। और हेडर के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लोकेशन। हेडर फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों, हेडर फंक्शन क्या काम करता है, आपको पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, आपको user_profile.php, ठीक है दोस्तों। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। और नई फाइल का मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया मैंने user_profile.php, ठीक है। इस वाले पेज पे हमको रखना क्या, इस वाले पेज पे हमको सिंपली ये चेक करना है कि अगर यूज़र सेशन में है, अगर यूज़र सेशन में स्टोर है, तो उसका नाम वेलकम के साथ में यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हमको लॉगआउट के लिंक देना है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आपको बहुत काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा ये वीडियो, ये मेरा 100% गारंटी आपको, ठीक है दोस्तों। तो सेशन मैंने स्टार्ट कर लिया। अब सेशन स्टार्ट करने के बाद हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि क्या मेरा यूज़र का जो नाम है वो सेशन में स्टोर है या नहीं है। तो जिस वेरिएबल में मैंने यूज़र को स्टोर करा है, जिस सेशन वेरिएबल में मैंने यूज़र को स्टोर करा है, उसी को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। उसी को मैंने यहाँ पे किसके अंदर पास कर दिया, इस सेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पास कर दिया मैंने, इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर मैंने उसी सेशन वेरिएबल को पास कर दिया। अब ये कोड क्या बोलता है, ये कोड ये बताता है कि अगर SNM के अंदर, SNM मतलब जो सेशन वेरिएबल का नाम है SNM, इसके अंदर अगर एक भी यूज़र सेट होगा, अगर यूज़र का नाम सेट होगा, तो सिंपली मुझे यहाँ पे वेलकम, सबसे पहले मुझे यहाँ पे वेलकम मैसेज देना है। वेलकम मैसेज के साथ में उस सेशन से मुझे नाम को प्रिंट करवाना है। तो जो भी यूज़र का नाम सेशन में प्रिंट हो चुका है, जो भी यूज़र का नाम सेशन में स्टोर हो चुका है, ये वहाँ से सेशन से यूज़र का नाम लेके आ जाएगा और वेलकम के साथ में क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा।
तो अब हम देखते हैं इसको एक बार प्रॉपर रन करके कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा admin@gmail.com, पासवर्ड क्या लिखा मैंने इन्फो, ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद ये जो यूज़र से डाटा लेके आएगा उसमें से नाम निकालेगा और नाम किसके अंदर असाइन कर देगा, सेशन के अंदर। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो हम कहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, यूज़र प्रोफाइल डॉट php पे, जहाँ पे यूज़र का नाम क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। मतलब यही तो होता है फेसबुक पे, जो यूज़र लॉगिन करता है उसका नाम आता है। अभी मैं सेकंड यूज़र से लॉगिन करके बताता हूँ, शानू नाम के यूज़र से मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन की जगह पर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा shanu@gmail.com और पासवर्ड क्या उसका, पासवर्ड उसका है S123, तो पासवर्ड क्या उसका S123। तो अब देखना यहाँ पे नाम किसका आएगा, हमारे पास शानू नाम आएगा। ये देखो क्या नाम आ रहा है, शानू। तो यही तो होता है हमारा सेशन का काम। मैंने आपको सेशन की डेफिनेशन बताई थी कि एक बार जब लॉगिन करनी, तो लॉगिन करते समय डाटाबेस में डाटा अगर आपका वेरीफाई हो गया है तो सेशन के अंदर क्या होता है, हमारा डाटा स्टोर हो जाता है और उस सेशन के डेटा को मैं अक्रॉस पेज पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, लॉगिन तो मैंने इस पेज पे किया, लॉगिन विद सेशन वाले पे, बट आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो मेरा डेटा है वो सेशन से रिट्रीव होकर के प्रोफाइल पेज पे आ गया है, जबकि दोनों पेज की कोई कनेक्टिविटी नहीं करी है मैंने लॉगिन विद सेशन पेज अलग बनाया है और मैंने प्रोफाइल पेज अलग बनाया है, पर दोनों किससे लिंक हो चुके हैं, सेशन से। जब लॉगिन करेंगे तो उसका डेटा कहाँ चले जाएगा, सेशन में, और जब प्रोफाइल वाले पेज पे आएंगे तो सेशन से वो कि वही नाम रिट्रीव होकर के कहाँ पे आ जाएगा, हमारा प्रोफाइल वाले पेज पे। तो दोस्तों फेसबुक पे भी एक ही चीज़ होती है। अब सिंपली हम चाहते हैं कि यार ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बने, थोड़ा सा हम इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। अट्रैक्टिव बनाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक नेविगेशन बार यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। क्या यूज़ करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार। ठीक है दोस्तों, सिंपली मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार सर्च करना है, उसके लिए मैं bootstrap.com से भी मैं नेविगेशन बार को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ सिंपली, और मैं WC स्कूल से भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जैसा भी आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि getbootstrap.com से लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं कोड को यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे जैसे कि ये वाला पूरा चाहिए नेविगेशन बार, तो मुझे ये वाला पूरा का पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है। बूटस्ट्रैप के अंदर ज़्यादा कुछ भी आपको हेडेक वाला काम नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता चले तो आप बिल्कुल रहने देना, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, बट अभी सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर लेना इस चीज़ को। अभी मैं कौन सा कोड लेना चाहता हूँ, चलो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा अपन परेशान नहीं होते हैं, अपन हम ये वाला कोड ही ले लेते हैं। ठीक है, जो भी मैंने नेव बार जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, या जो इसका जो ये ले लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेविगेशन बार ही लेना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे आया, नेविगेशन बार पे गया, नेव बार पे गया, और नेव बार पे सिंपली दोस्तों मैं पहला वाला ही ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। ये पहला वाला जो इस वैलिड कोड को मैंने यहाँ से कॉपी करा, पर मुझे एक्चुअली सर्च वर्च की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं बिना सर्च वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो बिना सर्च वाला ले लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये वाला ले लेते हैं हम। तो इसको सिंपली मैंने ऐसे पूरा के पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आते हैं हमारे कोड में। अब आप दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना कि कौन सा कोड कहाँ पे लगाना है। एक्चुअली मेरा जो यूज़र प्रोफाइल वाला जो पेज है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ से सिंपली इस पेज पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। बट कॉपी पेस्ट करने से पहले आप एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको HTML, यहाँ से मैं एक डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर देता हूँ, यूज़र प्रोफाइल कर देता हूँ। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल पेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हमको कॉपी पेस्ट करना था, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये जो हमने नेविगेशन कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, इसको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, बूटस्ट्रैप की फाइल की। तो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है वो मैंने HTML पेज जो मैंने बना रखा है उसके अंदर मैंने उसको लिंक कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा HTML पेज है उसके वहाँ से मैं बूटस्ट्रैप की जो मेन फाइल है इसको मैं कॉपी करके इस प्रोफाइल वाले पेज पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, उसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों नेविगेशन बार वगैरह आ चुका है। अब ये जो वेलकम शानू लिखा है ना,
इसको मैं होम की जगह पर, होम के जस्ट पास में जो फीचर है, इस फीचर्स की जगह पर मैं वेलकम शानू लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लॉगआउट की लिंक देना चाहता हूँ। तो एक तो प्राइसिंग, अच्छा फीचर की जगह पर तो मुझे चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाले को कमेंट कर दो। तो अभी जो भी मैंने सेशन से डाटा को गेट किया है उसको मैं सिंपली यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, ताकि सबसे पहले मैं इसको चेक कर लूँ। और ये जो न्यू बार लिखा है, सबसे पहले इसको आप इसको मॉडिफाई कर दो। ये जो न्यू बार लिखा है, ये जो अपने न्यू बार लिखा है, इस न्यू बार की जगह पर मैंने यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे दे दिया मैंने डैशबोर्ड। क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, डैशबोर्ड, यूज़र डैशबोर्ड कर देता हूँ, वो सही रहेगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। और इसको चाहे तो अपन कैपिटल में लिख दें तो थोड़ा सही रहेगा, यूज़र डैशबोर्ड। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र डैशबोर्ड, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब होम, ये हमारा होम पेज ही रहता है ना। तो इस होम के क्लिक पे हमको इसी पेज पे आना है। तो मैं इसी पेज का नाम यहाँ से कॉपी करके इस होम के जस्ट पास में, इस होम के जो हाइपर लिंक पे मैं यही के ही मेंशन कर देता हूँ। और जब मैं यूज़र डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो उसके एचआरए पे भी मैंने क्या मेंशन कर दिया, यूज़र प्रोफाइल वाला पेज, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी यहीं जाऊँगा, और इस पर क्लिक करूँगा तो भी मैं यहीं जाऊँगा। अब जो फीचर है, फीचर की जगह पर मुझे यहाँ पे लगाना है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। बीजी लाइट जो था उसकी जगह पर मैं यहाँ पे बीजी डार्क कर दिया है ना। तो बीजी डार्क जैसे मैं करूँगा तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। बट ये जो कंटेंट है हमारा, नेविगेशन बार, न्यू बार लाइट, उससे क्लास मुझे देखना पड़ेगी। चलो ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बूटे से भी क्लासेस वगैरह चेंज कर दी, जो लाइट था उसको मैंने यहाँ पे डार्क बना दिया। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड लिखा हुआ आ गया, होम लिखा हुआ आ गया। और फीचर की जगह पर मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जो मैंने फीचर लिख रखा है यहाँ पे, फीचर की जगह पर मुझे मेरे सेशन से वेरिएबल का नाम गेट करके लाना है। तो दोस्तों ये जो था ना, ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन क्या बताती कि अगर सेशन के अंदर यूज़र स्टोर होगा तो उसका जो भी नाम था उसको मैं सिंपली एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेता हूँ। उसको मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया नेम। और उस नेम के अंदर मैंने किसको स्टोर कर दिया, जो भी सेशन से नाम आएगा वो कहाँ पे चला गया, मेरा डॉलर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब चूंकि डॉलर नेम मैंने ब्लॉक के अंदर बना रखा है तो उसको मैं सिंपली ऊपर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में बना के रख देता हूँ, ताकि ये ग्लोबल बन चुका है। इस ग्लोबल का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन मैंने, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया, ये इस ब्लॉक के अंदर भी काम करेगा, इफ़ के अंदर भी काम करेगा, और इफ़ के अंदर काम करेगा। देखो दोस्तों, अभी डॉलर नेम के पास बिल्कुल ब्लैंक है। पहली बार जब मेरा पेज रन होगा तो डॉलर नेम के बाद क्या होगा, ब्लैंक होगा। अगर सेशन में कोई भी यूज़र का नाम आएगा तो सेशन से यूज़र का नाम कहाँ चला गया, उस नेम के अंदर। अब जो ब्लैंक था, ब्लैंक की जगह पर अब क्या हो चुका है, यूज़र का नाम शानू रहेगा या फिर क्या रहेगा, एडमिन रहेगा। तो जो भी यूज़र का नाम है, डॉलर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर मेरी यूज़र की वैल्यू क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। अब इस सिंपली मैं करूँगा, इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इको कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा PHP इको और डॉलर नेम। तो अगर सेशन से यूज़र का नाम आएगा तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शानू, ठीक है। तो दोस्तों यही काम, ये ऐसे की ऐसे ही वर्किंग किसके अंदर होती है, फेसबुक के अंदर होती है। तो अब ये जो हमारा शानू लिखा हुआ है, अब इस शानू के पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो भी मैं यहाँ पे पेज का नाम मेंशन कर देता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल.php। इसी पेज पे जाएगा ये भी, ठीक है, इसी पेज पे जाएगा। मतलब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप चाहते हो तो यहाँ से हाइपर लिंक वगैरह हटा सकते हो। और ये जो प्राइसिंग और डिसेबल है, इस प्राइसिंग की जगह पर मैं यहाँ पे लॉग आउट लगा देता हूँ। ये जो डिसेबल वाली लिंक है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, LI को, और यहाँ पर सिंपली मैंने क्या लगा दिया, लॉग आउट। अब दोस्तों आप ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ये है हमारा एक डैशबोर्ड हमारा बन चुका है, ठीक है। अब सिंपली हमको क्या करना है कि जब यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करता है, अब बिल्कुल आप ध्यान से समझना, दो कॉन्सेप्ट्स अब इसके अंदर बचे हैं, और दो कॉन्सेप्ट से आपको पूरी लॉगिन सिक्योरिटी समझ में आ जाएगी कि आपको मैं क्या बताने वाला हूँ अब आगे, ठीक है। दोस्तों लॉग आउट का मतलब ये होता है कि जब मैं लॉग आउट करता हूँ तो मैं लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ। ध्यान से समझना आप, जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली मैं कौन से पेज पे आ जाता हूँ, मेरे लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। तो मेरा जो लॉगिन पेज है ये, कौन सा पेज है मेरा लॉगिन पेज, ये, ठीक। तो आप ध्यान से समझना कि इसको कैसे करते हैं, लॉग आउट का मतलब क्या होता है। लॉग आउट का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरे सेशन आईडी बनी है दोस्तों, ये जब मैंने लॉगिन करा होगा
जब मैंने यहाँ से लॉगिन करा होगा तो जिस पेज पे मैं आया हूँ यूज़र प्रोफाइल पे, वहाँ पे मैं यूज़र की सेशन आईडी तो चेक कर लूँ कि यूज़र की सेशन आईडी क्या बनी है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली सेशन आईडी को प्रिंट करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर $_session_id, ताकि हमको ये तो पता चले कि कौन सी आईडी के अंदर हमारा डाटा स्टोर हुआ है। ठीक है, तो सेशन आईडी क्या करेगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ध्यान से समझना, ये मेरी सेशन आईडी बन चुकी है। ये सेशन आईडी कहाँ पे स्टोर होती है और इसके अंदर क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी सेशन आईडी बनती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा कि सेशन आईडी को हम कहाँ से चेक करते हैं। बट अभी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये जो सेशन आईडी है ये मेरी टेम्पररी आईडी रहती है। इस टेम्पररी आईडी के अंदर क्या रहता है कि किस यूज़र ने लॉगिन करा है, वो जो भी यूज़र सेशन में स्टोर होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, इस आईडी के अंदर। अब ये आईडी आपकी कहाँ पे बनी है, ये आईडी बनी है आपकी टेम्पररी फोल्डर के अंदर। टेम्पररी फोल्डर कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका सर्वर रहेगा। सर्वर कहाँ पे आपका, सर्वर आपका है सी के अंदर, आपने जेम नाम का एक फोल्डर बनाया है और जेम नाम के फोल्डर के अंदर सिंपली आपको जाना पड़ेगा टेम्प के अंदर। जैसे आप टेम्प के अंदर गए तो यहाँ जहाँ जो सेशन आईडी वगैरह दिख रही है ACSS नाम से, इसमें आपकी सेशन आईडी मिलेगी। देखो स्टार्टिंग में क्या है I8 और लास्ट में क्या है FF है, तो यहाँ पे I8 है और लास्ट में क्या है FF है, मतलब ये वाली हमारी सेशन आईडी बन चुकी है। अब सिंपली मैं इसको नोटपैड फाइल पे ओपन करके आपको बताता हूँ, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि जो मेरा यूज़र नेम है, ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पे मेरा शायद लास्ट वाले प्रोग्राम पे मैंने यूज़र नेम को रिमूव नहीं किया था, तो उसको मैंने लॉग आउट नहीं कर पाया था, तो उसको मैं यहाँ से सिंपली हटा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा रहता है ये कि यहाँ पे ऐसी आईडी बनती है कि जो मेरा SNM क्या रहेगा, सेशन वेरिएबल का नाम रहेगा। अब ये SNM क्या चीज़ है, SNM अभी आपने बनाया ना, जब हमने सेशन से डाटा को सेट किया था, जब हमने सेशन पे डाटा को सेट किया था तो हमने सेशन वेरिएबल का नाम क्या दिया था, SNM। तो ये जो वेरिएबल है इस फाइल के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और इसके अंदर शानू नाम का जो यूज़र है जिसने लॉगिन करा है, लॉगिन करने के बाद जो यूज़र का नाम मैंने सेशन में स्टोर करा था उसी का नाम क्या देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और 5 क्या यहाँ पे इसकी लेंथ है। तो शानू ने अगर लॉगिन किया है तो यहाँ पे SNM के अंदर किसकी डिटेल आएगी, शानू नाम के यूज़र की। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करा तो किसकी डिटेल आएगी, यहाँ पे एडमिन नाम के यूज़र की। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉग आउट का मतलब ये होता है कि यहाँ से यूज़र की डिटेल रिमूव होना चाहिए। अगर यहाँ पे यूज़र की डिटेल रिमूव नहीं हुई है तो आपका जो पेज है कोई भी यूज़र आकर के वो इजीली हैक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यही रीज़न होता है कि अगर आपने फेसबुक पे लॉग आउट नहीं किया है और आप कहीं काम से चले गए तो कोई भी यूज़र आपके सिस्टम पे बैठ के फेसबुक पे बिना लॉगिन करे आपके पेज को ओपन कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने लॉग आउट तो करा ही नहीं। लॉग आउट का मतलब ये होता है कि जो मेरा सेशन की जो टेम्पररी आईडी बनी है उसके अंदर जो मेरा डेटा है, ये डेटा इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको कैसे रिमूव करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको कैसे रिमूव करते हैं एक बार हम समझ लेते हैं। रिमूव करने के लिए देखो क्या होता है, जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ मेरी सेशन आईडी को। ठीक है, प्रोफाइल वाले पेज पे मैंने यहाँ पे सेशन आईडी को सिंपली कमेंट कर दिया। दोस्तों अब क्या होगा कि जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो आप कभी भी डायरेक्ट फाइल का नाम मत दे देना, आप कभी भी डायरेक्ट लॉगिन विथ सेशन वाली फाइल का नाम मत दे देना। अगर आपने सोचा कि यार जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ चला गया, लॉगिन वाले पे आप चले तो गए, बट जब मैं वापस से बैक करता हूँ ना, जब मैं वापस से बैक करूँगा तो अगेन मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, मेरी प्रोफाइल वाले पेज पे। तो ये तरीका हमारा गलत होता है। तो इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँगा, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है कि जब भी आप लॉग आउट पे क्लिक करते हो तो आप एक नई फाइल पे रिडायरेक्ट होते हो। उस फाइल का नाम क्या रहता है, logout.php। अब मैं कौन सी फाइल बनाने वाला हूँ, logout.php। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना दी logout.php। इस वाली फाइल पे हमको क्या क्या रखना है दोस्तों, इस वाली फाइल पे हमको क्या क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट करने से ये पता चल जाता है कि अभी कौन सा यूज़र सेशन में स्टोर है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं उसी सेशन से डेटा को रिमूव करना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि ये जो टेम्पररी आईडी बनी है इसके अंदर जो भी यूज़र की डिटेल है वो वहाँ से क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने सेशन को डिस्ट्रॉय करा उसके बाद आप यहाँ से कहाँ जाओगे, आपके लॉगिन वाले पेज पे। तो आप यहाँ से रीडायरेक्ट हो रहे हो, कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहे हो, लॉगिन विथ सेशन.php। फाइल का नाम क्या है आपका, लॉगिन विथ सेशन, लॉगिन विथ सेशन, लॉगिन विथ सेशन विथ
db.php, ठीक है। लॉगिन विद सेशन विद db.php पे क्या होगा, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब देखो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने लॉगआउट पे क्लिक करा तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट होता है। सेशन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ। डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये होता है कि जो सेशन की टेम्प्रेरी आईडी बनी है उसके अंदर के डेटा को आपको वहाँ से रिमूव करना है। जैसे आपने यहाँ से डेटा को रिमूव करा, उसके बाद जाकर के आपका डेटा क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा लॉगिन वाले पेज पे। दोस्तों एक जब भी मैं लॉग आउट करता हूँ तो हम डायरेक्टली लॉगिन पेज पे चले जाते हैं, और डायरेक्टली कभी भी लॉगिन पेज पे नहीं जाते। उसके बीच में इंटरमीडिएट एक पेज होता है logout.php, जहाँ से आपका सेशन डिस्ट्रॉय होता है और वहाँ से आपका कहाँ पे रिडायरेक्ट होता है, आपके लॉगिन वाले पेज पे। तो अब मैंने लॉग आउट क्लिक करा, अब मैं लॉगिन वाले पेज पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये होता है हमारे लॉग आउट का एक्चुअली मीनिंग। दोस्तों एक और छोटा सा कंसेप्ट रह गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मिस नहीं करना चाहते हम उसको। क्या होता है, जब आप फेसबुक पे लॉग आउट होकर के बाहर आ चुके हो, फिर आप बैक पे क्लिक करोगे तो क्या वापस से आप लॉगिन पेज पे, प्रोफाइल पेज पे जाते हो कि नहीं जाते हो? कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से मुझे। जब मैं फेसबुक पे लॉग आउट करके, प्रोफाइल पेज से मैं लॉग आउट करके मेरे लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ, जब मैं वापस से बैक बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या हम वापस से लॉगिन पेज पे जाते हैं, सॉरी प्रोफाइल पेज पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऑब्वियसली बात है नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मैंने लॉग आउट कर दिया तो मैं प्रोफाइल पेज पे क्यों जाऊँ? और यहाँ पे वो चीज़ अभी फॉलो हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो रही, फॉलो हो रही है। और दोस्तों आप देखो यहाँ पे होम के पास में केवल नाम नहीं आ रहा है, जबकि जो प्रोफाइल का डैशबोर्ड है ये आपको अभी भी क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो दोस्तों ये तरीका हमारा गलत है कि अगर मैंने लॉग आउट कर दिया है तो डैशबोर्ड वाले पेज पे कोई भी यूज़र नहीं पहुँच सके। एक बार ध्यान से समझना, अगर मैंने लॉग आउट कर दिया तो मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पेज को कोई भी यूज़र एक्सेस ना कर सके बिना लॉगिन करे। और यहाँ पे तो हो रहा है कि जब मैंने लॉग आउट कर दिया है तो वापस से जब बैक करेंगे तो वापस कहाँ पे आ रहे हैं हम, लॉगिन वाले पे। इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों, जिस पेज पे हम आ रहे हैं वहाँ पे हमको कंडीशन लगाना पड़ेगी। और क्या कंडीशन लगाना पड़ती है, आइए चलते उस कंडीशन के अंदर। कंडीशन सिंपल ये लगाना पड़ेगी कि जब मैं यूज़र प्रोफाइल वाले पेज पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी सेशन सिक्योरिटी इस कोड से मुझे उसको मैनेज करना पड़ेगा। इस कोड से मैं कैसे मैनेज करूँगा, अब मैं आपको उसको समझाता हूँ। कि अगर मैंने यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगा दी नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, आप बिल्कुल ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर मेरा सेशन एम्प्टी नहीं है, सेशन एम्प्टी नहीं है मतलब सेशन के अंदर डाटा है, तो उसको आप प्रिंट कर दो। नॉट एम्प्टी लगाया मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर मेरा सेशन एम्प्टी नहीं है तो ये प्रिंट होगा, और अगर सेशन एम्प्टी है मतलब एम्प्टी कब होगा, जब लॉग आउट कर देगा। अगर सेशन एम्प्टी हो गया तो उसको सिंपली आप रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ पर रिडायरेक्ट कर दोगे उसको आप, सिंपल आपके लोकेशन पे। कौन से लोकेशन पे आपको उसको रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन पेज का नाम, लॉगिन विथ सेशन विथ db.php पे क्या होगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा सेशन एम्प्टी नहीं है तो डॉलर नेम के अंदर सेशन की वैल्यू पास कर दो। अगर एम्प्टी है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो उसको, वापस से लॉगिन वाले पेज पे। अब आप देखना मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब यहाँ नहीं रहेगा, अब कहाँ पे आ गया लॉगिन वाले पे। एक बार मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। एडमिन जैसे मैंने क्लिक करा, पासवर्ड लिखा मैंने इन्फो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, वेलकम एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो लॉग आउट करने के बाद जब मैं बैक करता हूँ तो हमारी प्रोफाइल पेज पे नहीं जाना चाहिए, और ये नहीं जा रहा। आप कितना भी कर लोगे आपके प्रोफाइल वाले पेज पे नहीं जाएगा। और दोस्तों यही मुझे आपको बताना था कि यही हमारी पेज की सिक्योरिटी है कि जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उसका जो एडमिन डैशबोर्ड है, उसका जो यूज़र डैशबोर्ड है, जिस एडमिन ने लॉगिन करा है वो चाहता है कि यार मैं ही सारे कंट्रोल को मैनेज करूँ, जो भी कंट्रोल हो वो सब मेरे पास हो। मतलब मेरी कोई भी, अगर मैं जैसे कि किसी कॉलेज की वेबसाइट में बना रहा हूँ तो कॉलेज का डायरेक्टर चाहता है कि यार जितने भी कंट्रोल्स है वो सारे मेरे पास होना चाहिए, वो फैकल्टी वगैरह किसी के पास में नहीं होना चाहिए। तो जब डायरेक्टर यहाँ से लॉगिन करेगा तो उसको हम एक ऐसा डैशबोर्ड बना के देंगे, तो उस डैशबोर्ड तक जाने की परमिशन केवल किसको रहेगी, डायरेक्टर को। तो अगर हम चाहते हैं कि अरे हमको ऐसी लॉगिन सिक्योरिटी अगर लगाना है तो उसके लिए सिंपल सा फंडा होता है आपका सेशन। और दोस्तों सेशन इससे इजी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, ये मैंने बहुत ही आपको इजी वे पे बताया है, ठीक है।
आप बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मैं बहुत टाइम निकाल करके मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ कि अभी काफ़ी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो घर पे बैठ करके मेरे जो नॉलेज है, जो जितना मुझे आता है, ठीक है, उतना मैं आपको शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जो भी यूज़र हो जो PHP पढ़ना चाहता है, जिसको सेशन नहीं पता है, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि सेशन का मीनिंग अगर आपने यहाँ पे समझ लिया ना तो आपको किसी भी सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेशन का कंसेप्ट यही होता है, बट केवल सिंटैक्स क्या होते हैं उसके चेंज हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट और अवसम वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको बैक टू बैक सारे वीडियोस PHP के अंदर देने वाला हूँ, स्टार्ट से लेकर के एंड तक, ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद 100% आपको किसी भी कंपनी में इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार और, ठीक है, आशा करता हूँ आपको कि वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। इस आगे के वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।